हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं उस 1 महीने के यूनानी सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जो कि 10 अप्रैल से शुरू होने वाला है। और वो बीओएमएस डॉक्टर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो यूनानी तिब में किसी भी तरह से प्रैक्टिस करते हैं और यूनानी के कंसेप्ट को और गहराई से जानना चाहते हैं, वे उनके लिए है। 10 अप्रैल से ये शुरू होने वाला है। इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। इस वीडियो में मैं कुछ बात करूंगा आपसे। अगर आप यूनानी प्रैक्टिशनर हैं तो मेरी बातों पर जरूर तदब्बुर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं और आपकी प्रैक्टिस सिर्फ इस तरह से है कि आप बैठे और आपके पास एक एमआर आया हमदर्द कंपनी का, दिल्ली कंपनी का, और उसने आपको बताया कि अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो अब्बे सुरंजान दे देना, और बस आप उसकी बात सुनने के बाद अब्बे सुरंजान देने लगे, तो फिर ये कोई प्रैक्टिस का अच्छा तरीका नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर घुटनों में दर्द है तो किन वजूहात से है। यूनानी नजरिए से वो दम की वजह से है, बलगम की वजह से है, सफरा की वजह से है, सौदा की वजह से है। और अगर आप यही नहीं जानते थे कि दम, बलगम, सफरा, सौदा क्या है, तो फिर आप कैसे प्रैक्टिशनर हैं। तो इसमें मैं आपको डिटेल में यूनानी नजरिया सिखाऊंगा और बताऊंगा, और यहाँ पर बताऊंगा कि मर्ज जो है क्यों होता है, यूनानी नजरिया क्या कहता है मर्ज के बारे में, और जब हम दवा देते हैं तो क्यों देते हैं, और वो दवा किस तरह से काम करती है। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह यहाँ पर इस 1 महीने के कोर्स में हम कवर करेंगे। इसमें हम यूनानी की शुरुआत से शुरू करेंगे और आखिर तक जाएंगे। हम यहाँ पर बेसिक तबीयत से शुरू करके, यूनानी तिब से शुरू करके, मिजाज, अरकान, अखलाक से शुरू करके, असबाब से ज़रूरिया, इलाज भी, तदबीर, अदविया से शुरू करके फिर हम अमराज पे जाएंगे। और बहुत सारे हम इसमें मर्ज पढ़ते हैं और फिर उनका इलाज पढ़ते हैं, नुस्खे पढ़ते हैं, और ये एक इस तरह से पूरे 1 महीने का कोर्स जो है ये होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर इसकी फीस ज्यादा है, इसकी आपने 10,000 रुपए फीस है, वैसे तो इसमें भी 2500 रुपए डिस्काउंट है, तो 7500 ही पे करनी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ज्यादा है। देखिए, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले ही मिनिमल फीस है। अगर अल्लाह ने चाहा और अल्लाह को मंजूर हुआ, आपने इस 1 महीने में आपने अगर एक कंसेप्ट भी सीख लिया तो वो एक कंसेप्ट 1 घंटे में आपको इससे ज्यादा पैसे कमवा देगा, और 1 दिन में, ठीक है। तो ये तो उसकी बात है, और ये इल्म जो है ये ऐसा इल्म है जो आपके फिर उसके बाद लोगों को फायदा भी होगा आपके जरिए से, और आपकी आमदनी भी यहाँ पर बढ़ेगी। एक बात और मेरे से पूछते हैं कि हम ये कोर्स क्यों करें जबकि इसकी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, इसके सर्टिफिकेट से हमारी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। देखिए, अव्वलन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोर्स दरअसल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है, बीओएमएस डॉक्टर्स हैं, या किसी भी तरह से वो यूनानी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मसला ये है कि बीओएमएस डॉक्टर हैं या इस तरह के प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने बीओएमएस तो कर लिया लेकिन उनको गहराइयां नहीं पता यूनानी तिब की। उस हिसाब से उनको एलोपैथी बहुत अच्छी आती है, लेकिन यूनानी उस हिसाब से बहुत अच्छी वहां पर वो किसी भी एतबार से अगर नहीं सीख सके, तो अब ये मौका है कि यूनानी के बेसिक नजरियात शुरू से लेकर आखिर तक आप सीख लें। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कोर्स क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं एक बीओएमएस डॉक्टर हूँ और मैंने भी जब प्रैक्टिस की तो एलोपैथी से मैंने शुरू की थी। मैंने बैठे में अपना क्लिनिक खोला था, और मसला ये हो गया था कि लोग जो है वो क्लिनिक पर कम होते जा रहे हैं दिन पे दिन। बीओएमएस डॉक्टर्स के पास आने वाले जो गरीब तबका है समाज का, तो जाहिर है वो 10 रुपए में 3 खुराक मेडिकल स्टोर से लेके आता है, और जो अमीर लोग हैं वो तो एमबीबीएस एमडी के पास जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे बीओएमएस डॉक्टर्स जब उनके घर में कोई बीमार होता है और उन्हें एलोपैथी इलाज कराना होता है तो वो अपना इलाज नहीं करते, ना अपने दोस्तों का इलाज करते हैं, वो भी स्पेशलिस्ट का इलाज करवाते हैं, और करवाना भी चाहिए। इसलिए बीओएमएस डॉक्टरों की जो मरीजों के आने का दायरा है वो कम होता जा रहा है। अब कम मरीज आते हैं क्योंकि लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आती जा रही है, लोग स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। और जाहिर है भाई, अगर किसी को एलोपैथी में इलाज कराना है तो वो आपके पास या मेरे पास या किसी भी यूनानी प्रैक्टिशनर के, यूनानी डिग्री वाले के पास क्यों आएगा, जबकि उसके पास एलोपैथी के अफोर्ड कर सकता है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। तो हमारे पास कौन आएगा? देखिए, हमारे पास वो आएगा जो एलोपैथी में धक्के खा खा के परेशान हो गया, जिसके घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो रहा, जिसके ज़ौफ़े बार ठीक नहीं हो रहा, जिसका सोरियासिस ठीक नहीं हो रहा, जिसका लिवर ठीक नहीं हो रहा, जिसकी किडनी फेल हो गई, और दवाइयों से जिसकी जो है दुनिया भर का साइड इफेक्ट उसको हो गया। अब वो हमारे पास आया तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसका प्रॉपर यूनानी इलाज करें, क्योंकि वो हमारे पास यूनानी इलाज कराने के लिए आया है। और वो हम तब कब कर सकेंगे? वो हम तब कर सकेंगे जब हमें उसकी गहराइयां पता होंगी। और अगर सिर्फ ये कि अच्छा किडनी फेल हो रही थी तो शरबत कसूरी मोतदिल दे दो, तो फिर ये तो कोई बहुत अच्छा इलाज नहीं होने का। अगर आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लिनिक पर लोगों का तांता लगे, अगर आप नाम पैदा करना चाहते हैं, तो आपको यूनानी सीखनी पड़ेगी। आपका नाम यूनानी से ही पैदा हो सकता है क्योंकि आपके पास यूनानी की ही डिग्री है। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और आखिरी बात देखिए, कितने ही मेरे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, सीनियर जूनियर्स हैं, उनकी कंप्लेन है कि भाई इतना पढ़ा और इतना ये सब क्या। और देखा जाए फाइनेंशियल एतबार से जब मरीज ही नहीं आते, और जो आते हैं वो बेचारे लो तबके के आते हैं, हाई तबके के तो आते नहीं। आपके पास लो तबके के मरीज इसलिए आते हैं क्योंकि हाई तबके वाला एमबीबीएस एमडी के पास जाता है और आप यूनानी का इलाज करते नहीं। वंस अगर आपने शुरू कर दिया यूनानी का इलाज करना,
तो ये जो सबसे हाई तबके के लोग हैं ना, जो फॉर्च्यूनर और थार से चलते हैं, ये फिर आपके मतलब पे आएंगे, क्योंकि ये वहां सालों साल इलाज कराते रहते हैं अस्पतालों में और इन्हें आराम नहीं मिलता, और ये फिर ढूंढते फिरते हैं कि कोई देसी दवा वाला मिल जाए, आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर मिल जाए, होम्योपैथी वाला। तो इंशाल्लाह फिर ये आएंगे। और फिर आखिरी बात ये कि अगर आप अपने उसमें फॉर्च्यूनर और थार खरीदना चाहते हैं तो वो तब तक नहीं खरीद पाएंगे जब तक कि फॉर्च्यूनर और थार में बैठ के मरीज आपके क्लिनिक पर नहीं आएंगे। जिस तरह के मरीज आपकी क्लिनिक पर आते हैं तो आपका स्टैंडर्ड भी फाइनेंशियल उतना ही होगा। बहरहाल ये कोर्स हमने शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे पास फॉरेन स्टूडेंट्स तक रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने ये कोर्स किया है। मेरे पास यूके के स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने ये कोर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो यूनानी को सीखना चाहते हैं, या वो लोग जो अब कॉलेज में नहीं है और प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें अब लगने लगा है कि यूनानी सीखनी चाहिए, और यूनानी अगर आ गई तो फिर इससे हमारे फायदा ज्यादा हो सकता है, तो उन लोगों के लिए भी ये कोर्स है। और अगर वो चाहें तो ये 28 दिन के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यूनानी के बहुत सारे उसूल और नजरियात सीख जाएंगे। बाकी डिटेल इस वीडियो की जो है कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा तो इसी चैनल पर पढ़ी है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको वाकई लगता है कि आपको यूनानी में और ज्यादा सीखने की जरूरत है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा और मुझसे मजीद मालूमात आप हासिल कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से। 10 अप्रैल से एक कोर्स शुरू है, इसकी रोज 45 मिनट क्लास हुआ करेगी, 10:15 से 11 या 10 से 11:15 वो देख लेंगे। और इसमें आप जल्द अज जल्द रजिस्टर करा लीजिएगा और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फायदा होगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मजीद अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कभी भी ना हिचकिचाइए। और जो लोग बार बार ये कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियोस पर कि फीस ज्यादा है, तो देखिए भाई, फीस ज्यादा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अगर आपने इसका एक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, एक नुस्खा भी यहाँ से आपको हो गया, तो जितनी फीस दे रहे हैं 1 घंटे में इतनी कमा लिया करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।